हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल थिंक मैथमेटिक्स। तो ये एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस है हेरॉन्स फार्मूला के जो हमें सॉल्व करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है यह एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है। यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हेरॉन का सूत्र प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यह संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। सबसे पहले आपको यह ABC समबाहु त्रिभुज है, तो इसके तीनों भुजाएं समान होंगी। तो परिमाप आपको कितना दिया हुआ है 180 सेंटीमीटर, और आपको पता है कि A प्लस A मतलब तीनों भुजाओं का योग बराबर परिमाप होता है ना। तो ये तीनों को जमा करेंगे तो कितना आएगा 3A बराबर 180, जो कि परिमाप आपको दे रखा है। तो A बराबर 180/3, क्योंकि इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का रिलेशन है तो डिवाइड में आ जाएगा। कट किया तो 60 आ गया। अब ये आपको बोल रहा है कि आपको हेरॉन्स का यूज करके ही क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो हेरॉन्स का फॉर्मूला यूज करते हैं। वैसे आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 A² होता है। चलिए, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक है, उससे पहले हमें S निकालना होगा, ठीक है। तो S बराबर क्या होता है यहाँ पर परिमाप बटे में 2, ठीक है। मतलब 180/2, तो कितना आ गया 90। चले, फॉर्मूला लिखा S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। तो S कितना है मेरे पास 90 माइनस 60, 90 माइनस 60, 90 माइनस 60, ठीक है। तो अब ये कितनी बार है हमारे पास 90 माइनस क्या 30 इंटू 30 इंटू 30, ठीक है। एक काम करते हैं, यहाँ पे देखो जीरोस कितने हैं, ठीक है, 4 है। इसको पेयर में कर लो, जीरोस को मतलब 10 होता है, ठीक है। तो ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 9 इंटू 10, 3 इंटू 10 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 10 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 10, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 10 का पेयर है तो एक 10 बाहर आ गया, यहाँ पे 10 का पेयर है तो एक 10 बाहर आ गया, यहाँ पे 3 का पेयर है तो 3 बाहर आ गया, और 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, तो 3, दैट मीन्स 900 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एग्जाम में ये 1 मार्क में पूछा जाता है। आप सीधा ये लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, यहाँ √3 है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 A², A भुजा है तो √3/4, ठीक है, 60 गुना 60 से काटा तो कितना आएगा 15, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 15 गुना 60 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाई 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर है। इस विज्ञापन के प्रति वर्ष 5,000 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। इस कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया। उसने कुल कितना किराया दिया। तो देखिए, एक त्रिभुजाकार है, ठीक है, फ्लाईओवर ABC, जिसमें A हमें दिया हुआ है 122 मीटर, B दिया हुआ है 22 मीटर और C दिया हुआ है हमें 120 मीटर, ठीक है। अब हम सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं परिमाप, ठीक, मतलब A प्लस B प्लस C, 122 प्लस 22 प्लस 120, तो कितना आ जाएगा 264 मीटर, ठीक है। तो अब S निकालेंगे तो कितना आ जाएगा परिमाप बटे में 2, ठीक है। तो ये कितना आ गया 264 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो ये आ गया, हम इसको कट करेंगे तो कितना आएगा 132 मीटर, ठीक। अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होता है S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C, ठीक है। S कितना है 132, तो अब S 132 माइनस कितना 122,
132 minus 22 and 132 minus 120. माइनस करके देखते हैं अब क्या आ रहा है 132, इसमें से हमने माइनस किया तो कितना आएगा 10, इसमें से माइनस किया तो 110 और इसमें से माइनस किया तो 12. अब एक काम करते हैं, इसको थोड़ा फ्रैक्शन ब्रेक करके लिखते हैं. 132 को जब आप ब्रेक करके लिखोगे तो 11 इंटू 12 आएगा. ठीक है, ये 10, 110 को आप ऐसे लिख सकते हो 10 इंटू 11. ठीक है, और 12 को आप ऐसे ही रहने दीजिए. ये इसका पेयर बन रहा है. ठीक है, यहाँ 12 का पेयर बन रहा है और यहाँ 11 का पेयर बन रहा है. दैट मीन्स 11 इंटू 12 इंटू 10. ठीक है, मीटर स्क्वायर. मल्टीप्लाई करेंगे 1320 मीटर स्क्वायर आएगा. अब क्वेश्चन कहता है कि प्रति वर्ष ठीक है 5,000 रुपये लग रहे हैं प्रति मीटर स्क्वायर के लिए. ठीक, तो 1 मीटर स्क्वायर में कितना लग रहा है 1320 5,000 रुपीज. ठीक है, तो 1320 मीटर स्क्वायर में कितना लगेगा 5,000 मल्टीप्लाई बाय 1320. अभी आप इसको ऐसे ही रहने देंगे. दूसरी ही तरफ कह रहा है कि ये जो है एक वर्ष में है. ठीक है, ये एक वर्ष के लिए है. तो एक वर्ष में ये आपको दे रहा है. ठीक है, एक वर्ष में कितने महीने होते हैं 12 महीने. ठीक है, अब आपको 3 महीने का चाहिए तो पहले हम 1 महीने का निकाल लेते हैं कि कितना होगा. तो जब हम 1 महीने का निकालेंगे तो 5,000 मल्टीप्लाई बाय 1320 डिवाइडेड बाय 12. 3 महीने का मतलब इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है. तो 3 महीने ठीक है, कट करेंगे 4 आएगा, इसको कट करेंगे. ठीक है, अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आएगा 16,50,000 रुपीज. ठीक है, ये इतना किराया देना होगा. चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं. किसी पार्क में एक फिसल पट्टी स्लाइड बनी हुई है. उसकी पार्श्व दीवार साइड वॉल में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है और उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए ऐसा लिखा हुआ है. यदि इस दीवार की विमाएं 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर है तो रंग से भरे पेंट का भाग क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए. ठीक है, तो आपको ए कितना दिया है 15 मीटर, बी कितना दिया है 11 मीटर और सी कितना दिया है हमें 6 मीटर. ठीक है, तो अब हम परिमाप या एस हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं. तो a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2. ठीक है, 15 प्लस 11 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, इसको अगर हम प्लस करते हैं तो कितना आ जाएगा 32. ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 तो कट किया तो कितना आएगा 16. ठीक, अब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल. ठीक, क्या होता है फॉर्मूला, यहाँ पे आप मीटर लिखेंगे. एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी. ठीक, तो एस हमारे पास कितना है 16 मीटर. ठीक है, तो यहाँ 16 माइनस 15, 16 माइनस 11, 16 माइनस 6. चलिए माइनस कर लेते हैं आप. 16, ठीक है, माइनस किया 1, माइनस किया 5 एंड माइनस किया 10. ठीक है, तो अब 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, तो आप डायरेक्ट यहाँ 4 लिख सकते हो और यहाँ आपका बचा 5 और 10 को आप लिखोगे 5 इंटू 2, कॉमन आएगा 5. ठीक है, 4 इंटू 5 अंडर रूट 2 मीटर स्क्वायर. तो इसका आंसर आ गया 20√2 मीटर स्क्वायर. आप लास्ट स्टेटमेंट हर क्वेश्चन में जरूर लिखेंगे. ठीक है, फिसल पट्टी का क्षेत्रफल.
कितना होगा 20√2 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं तथा उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आपको ए कितना दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर, बी कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और सी आपके पास नहीं है। ठीक है, और परिमाप कितना है बच्चे, परिमाप है आपके पास 42 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, सी निकाल लेते हैं। ठीक, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर परिमाप, तो 18 प्लस 10 प्लस सी कितना 42, ये 28 प्लस सी बराबर 42। ठीक है, सी 42 माइनस 28 तो कितना आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ गया। लगे हाथ अब हम s निकाल लेते हैं, तो s क्या होगा, परिमाप बटे में 2, मतलब 42 डिवाइडेड बाई 2 तो कितना आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ठीक है, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और एस कितना है हमारे पास 21, 21 माइनस 18, 21 माइनस 10, 21 माइनस 14। ठीक है, तो 21 को हम 7 इंटू 3 लिख देते हैं। 21 में से 18 गया तो कितना आएगा 3, 21 में से 10 गया तो 11 और ये 7। देखिए ये पेयर बन रहा है, इसका पेयर बन रहा है और इसका पेयर नहीं बन रहा है, तो 3 इंटू 7 अंडर रूट 11, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट मीन्स 21 अंडर रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 21√11 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्वेश्चन नंबर 5, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है और उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले लिखेंगे माना अनुपात x, ठीक है, तो a हमारा हो जाएगा 12x, b हो जाएगा 17x और c हो जाएगा 25x। ठीक है, परिमाप निकालते हैं। परिमाप क्या होता है a प्लस बी प्लस सी, तो 12x प्लस 17x प्लस 25x। ठीक है, तो इसको आप प्लस करोगे तो कितना आएगा 54x, और परिमाप का मान कितना दे रखा है 540। इन दोनों के बीच रिलेशन क्या है मल्टीप्लाई का, तो x इक्वल टू 540 अपॉन 54, कट करोगे तो 10 आ गया। ठीक है, x का मान हमारे पास 10 है। तो a था 12x, मतलब 12 इंटू 10 इक्वल टू 120 सेंटीमीटर। b था हमारे पास 17x, ठीक है, तो 17 इंटू 10 तो 170 सेंटीमीटर। और c था हमारे पास 25x, तो 25 इंटू 10 कितना हो जाएगा 250 सेंटीमीटर। ठीक है, हमारे पास a b c आ गया। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं s। s क्या होता है परिमाप बटे में 2, दैट मीन्स 540 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा 270 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, फॉर्मूला हमने लिख लिया। अब 270 माइनस 120, 270 माइनस 170, 270 माइनस 250। ठीक है, अब 270 तो ऐसे ही लिखेंगे हम, माइनस किया तो कितना आएगा, ठीक है 150, ठीक, माइनस किया तो कितना आएगा 100 एंड यहाँ 20। अब इसको थोड़ा हम ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है,
27 को 270 को ऐसे लिख देते हैं 27 इंटू 10, इसको लिख देंगे 15 इंटू 10, 100 को लिख सकते हैं 10 इंटू 10 और इसको लिख देंगे 2 इंटू 10। चलिए अब जो पेयर बन रहा है पहले हम उसको बाहर निकालते हैं। ये पेयर बन रहा है हमारा, ये पेयर बन रहा है, ठीक है, और अभी हम बाकी रहने देते हैं। तो यहाँ आ गया हमारे पास 10 इंटू 10। 27 को लिखा जा सकता है 3 इंटू 3, 515 को 3 इंटू 5, यहाँ बचा हमारे पास 2 और यहाँ एक 10, तो 2 इंटू 5। चलिए अब पेयरिंग करते हैं। इसका पेयर बन रहा है, इसका पेयर बन रहा है, इसका पेयर बन रहा है और इसका पेयर बन रहा है, ठीक है। तो 100 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2, ठीक है। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 9, 5 2 10, तो 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्वेश्चन नंबर 6, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज कैसा है? समबाहु त्रिभुज, 2 बराबर भुजाएं हैं और तीसरी हमें निकाल ली है, ठीक है। तो सबसे पहले परिमाप हमें कितना दिया हुआ है? 30 सेंटीमीटर। तो पहले हम S निकाल लेते हैं। परिमाप बटे में 2, 30 बटे में 2 कितना आ गया? 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या करना है कि A प्लस B प्लस C बराबर क्या होता है? हमारा परिमाप होता है, ठीक है। तो A और B दोनों 12-12 है और C हमें नहीं पता, तो और परिमाप है हमारे पास 30। 24 प्लस C बराबर 30, तो C हो गया 30 माइनस 24, 6 सेंटीमीटर। C आ गया आपके पास, A और B है आपके पास, ठीक है। तो चलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, क्या है? S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, ठीक। अब S क्या है हमारे पास? 15, 15 माइनस A है 12, 15 माइनस B वो भी 12 और 15 माइनस C 6, ठीक है। अब 15 को 3 इंटू 5 लिख सकते हैं। 15 में से 12 गया 3, 15 में से 12 गया 3 एंड 15 में से 6 गया 9, ठीक। इसका पेयर बन रहा है हमारे पास, तो चलिए इसको बाहर ले लेते हैं। और 9 किसका स्क्वायर है? 3 का, तो इसको भी हमने बाहर ले लिया। अंदर क्या बचा? 3 इंटू 5 मतलब कि 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। 9 अंडर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर है। दैट्स ऑल।